ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। अक्सर होता है, आप लोगों ने देखा होता है, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, कोई भी 14 अगस्त हो जाए, ईद हो जाए, त्यौहार हो जाए, तो हम अपने बच्चों को लेकर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां हम जाके बताते हैं कि बेटा ये जगह ये है, ये जगह ये है, सी व्यू है, मीनार पाकिस्तान है, कादिर अब्दुल का मज़ार है। वहाँ जाने के बाद होता ये कि जब हजूम होता है तो हजूम में अक्सर वालिदैन शायद ये लापरवाही करते हैं। उनको लगता है जी बच्चे आपकी आंखों के सामने और खेल रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जब बच्चे लापता हो जाते हैं, वो आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, या तो अपने बच्चों को उठा के ले जाते हैं, या फिर जो भी कहें, अभी मैं ओपनली कुछ कहना नहीं चाहती। खैर, इस वक्त हम उस फैमिली की तरफ जा रहे हैं जहां मैंने आपको उनसे मिलवा लाए और बात करने की आयशा आखिर में लापता हुई कैसे। अच्छा जी, जैसा कि अभी मैंने नीचे बताया कि जो आज का हम आपको ये शो दिखा रहे हैं, जो एपिसोड आप तक आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा उसकी फैमिली से मिलने आई हूँ और पूछने आई हूँ आखिर 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जब वो बच्ची लापता हुई थी। इस वक्त उसकी वालदा, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सब मेरे सामने मौजूद हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि इनके मियाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारा रोज़ का काम है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोपहर में निकलते हैं और रात भर हम लोग घूमते रहते हैं, बच्ची को ढूंढते रहते हैं। खैर, मैं ज़रा बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। अच्छा, महविश आपको अभी पकड़ना होगा। महविश, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बेटियां और 1 बेटा। 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे छोटा ये बेटा है? सबसे छोटा ये बेटा। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका मोहम्मद अली नाम है। अच्छा, जो बच्ची लापता हुई है उसका पूरा नाम? उसका नाम है आयशा, वालिद का नाम है असगर। आयशा असगर। आयशा असगर। कितने साल की है? 4 साल की। 4 साल की है। अच्छा, मुझे ये बताओ महविश, जब उससे पहले माशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ने बड़े प्यारे प्यारी औलाद दी है, खूबसूरत बेटा भी है, बेटियां भी हैं। 14 अगस्त वाले दिन आप घूमने के लिए गई थी? जी हाँ, मियाँ के साथ? मियाँ के साथ गई थी। क्या हुआ था उस दिन? मैं असल में कदम के मज़ार पर गई थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहा क्योंकि PTI का भी वहाँ पे जलसा हो रहा था। अच्छा, रैलियाँ निकल रही थी। ठीक है। तो हमें ऊपर के साइड जाना था, दरवाजे के पास। उन्होंने कहा, ये मोबाइल वालों ने कहा कि रास्ता इस तरफ से है। जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो देखा वो इवेंट उसका चल रहा था कामन तिसोरी साहब का। अच्छा, तो हमने आगे देखा कि स्टेज पे काफ़ी रश है। ठीक है। तो हम स्टेज की तरफ तो गए ही नहीं, हम तो स्टेज के फिर दरवाजे से 2 फीट आगे ही बढ़े थे। हमने वहाँ पे मौसम बहुत प्यारा था। कायदे के मज़ार पे गई नहीं? नहीं, मतलब रश की वजह से तुम पहले पहुँच ही नहीं पाई। अच्छा, पहुँच ही नहीं पाई, ठीक है। फिर तो वो जो इवेंट चल रहा था हम उधर से ले गए, वहाँ देखा आगे बहुत ज़्यादा रश था, हम आगे गए नहीं, बस दरवाजे से 2 कदम आगे ही बढ़े थे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बूंदेबारी हो रही थी। तो हमने एक दूसरे बच्चों की तस्वीरें मैंने खींची, मियाँ की तस्वीरें खींची, अब वहाँ पे शूट की। इत्तेफाक ये है मैंने वहाँ पे बच्चों को चीज़ें वगैरह खिलाई। हाँ। और वहाँ पे JDC का स्टाइल ही लगना शुरू हुआ था पानी का। ठीक है। ठीक है, वो पानी का स्टाइल दूसरी जानिब LED लगी हुई थी, लाइटों की भरी हुई। ठीक है। बस ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस मैं वहीं खड़ी हुई थी, हमारी गोल ऐसे ही खड़े हुए थे हम लोग। ठीक है। तुम लोग कितने लोग गए थे घर से? सिर्फ फैमिली थी? और सिर्फ फैमिली? सिर्फ तुम लोग ही थे? अपनी पूरी फैमिली थी? बस सिर्फ फैमिली। अच्छा, ठीक है। फिर बस बच्चे ने चीज़ खाई है, हम लोगों ने चीज़ खाई है, लेज वगैरह खाई है। मैंने बच्चे का सिर्फ छोटे बच्चे का मुंह साफ़ करने के लिए हमने रुमाल से साफ़ करा, इधर मोड़े हैं। देखा पीछे दोबारा बच्ची खड़ी हुई थी, दोबारा पलट कर देखा तो बच्ची नज़र नहीं आई। आवाज़ें लगाई मैंने, मेरे हस्बैंड ने आवाज़ें लगाई। मैं गेट के जानिब गई, मेरे हस्बैंड अनाउंसमेंट करने के लिए कामरान तिसोरी साहब के स्टेज की तरफ गए, पर हमने ढूंढा यहाँ तक कि प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया, जब तक हम वहीं थे, ताकि कहीं हजूम जब खत्म होगा तो पता चल जाए। अच्छा, जब तुम ये वाक़या पेश आया, तुमने कहा कि बच्ची जब नहीं मिली थी, तुम मतलब सब जगह ढूंढ रहे थे, तो कामरान तिसोरी के साहब के पास जाके ऐलान किसने कराया था? मियाँ ने? मैंने। तुमने कराया था? जी, तो जी, ऐलान क्या ऐलान किया गया था? गवर्नर साहब ने। हाँ, कि बच्ची मिल जाएगी तो उम्रे का टिकट देंगे। जी हाँ, मैं खुद स्टेज पे गई थी, फारूक सत्तार साहब मुझे स्टेज पे लेके गए थे। अच्छा। अपने एहतमाम के साथ लेके गए थे। वहाँ पानी वानी हमें स्टेज पे पिलाया गया, वहाँ स्टेज पे उन्होंने अपने साथ हमें बिठाया, और अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सब ही खड़े थे स्टेज पे। सब ने हमसे मतलब माजरत की। उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की कि जो बच्चे वहाँ पर
जो बच्ची को ढूंढ के देगा या इसी टाइम हमें पेश करेगा तो हम उसको उम्र का टिकट देंगे। पर अभी तक आज 6 दिन हो गए, मेरी बच्ची अभी तक नहीं मिली। मैं अच्छा मुझे आशा ये बताओ, जब ये वाक़या पेश आ गया तो उसकी कितनी देर बाद अगले दिन तुमने FIR कटाई थी? उसी टाइम गई थी मैं SHO अजीम वकार अजीम के पास। अच्छा, कौन सा थाना लगता है? सोल्जर बाजार थाना। सोल्जर बाजार। हाँ। अच्छा, तो फिर FIR आसानी से कट गई थी, आसानी से हो गया था एक्शन, क्योंकि कामरान तिसोरी साहब ने लिया था। अच्छा, जब ही हुआ जी, उन्हीं के तहत मैं वहाँ गई थी थाने। ठीक है, वहाँ पर हमने FIR काटी, इन्होंने सादा पर्ची काटी। अब तुम्हें क्या लगता है, आज 6 दिन बकौल तुम्हारे हो गए हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हुआ था और आज 19 तारीख हो गई है। जी जी। तो मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि इतने दिन में तुम्हारे दिल में क्या बस वसा आता है? क्या वहाँ कोई ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जो बच्चे को अगवा करके ले जाते हैं? जी, या शायद ऐसा हो, या कोई बच्ची जिसको मिली हो वो उसी वक्त इसलिए ले गया होगा, पता नहीं किसकी बच्ची है, तो अगर वो लेके भी गया है तो उसका फर्ज बनता था कि वो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी एंट्री कराता। जी जी। अब तुम्हारे दिल में क्या वसवसे आ रहे हैं इस वक्त? बस मैम यही दिलाया, ये रोज़ जाती हूँ, अपने छोटे से बच्चे को लेके जाती हूँ, दोपहर से जो निकलती हूँ रात को 12-1 बजे रोज क्यों बुलाते हैं पुलिस वाले? रोज़ जाते हैं, रोज़ एक एक जगह चेक करती हूँ, एक एक गली चेक करती हूँ, एक एक कोना चेक करती हूँ, छोटे से बच्चे को लेके जाती हूँ, भूखा प्यासा रख के लेके जाती हूँ। जो मियाँ बीवी हम जाते हैं घर से निकल के कि कहीं तो हमें आस मिले, कहीं तो हमें मिले हमारे बच्चे। क्या काम करता है? उसको छुट्टियाँ मिल गई? छुट्टियाँ मिल गई हैं, मतलब काम क्या करता है? मेरे मियाँ रक्षा चलाते थे, वो दरवाजे से कोई चोरी करके ले गया। 9 महीने पहले हम वैसी परेशानी में डूबे हुए थे, वही परेशानी से हल के लिए हम लोग रुझान चेंज करने के लिए ही वहाँ पे गए थे, घूमने के लिए, ताकि रुझान चेंज हो जाए, बच्चों का भी थोड़ी ना चेंज हो जाए। छुट्टियाँ भी खत्म होने पे थी। तो रक्षा भी यहीं से चोरी हुआ, नीचे से ही हुआ? रक्षा दरवाजे से चोरी हुआ है, नीचे से चोरी हुआ है। जी, तो वो अभी तक नहीं मिला? वो अभी तक नहीं मिला। FIR उसकी भी कटाई, जगह जगह ढूंढा, वो तक नहीं मिला। मेरे मियाँ रोज़ की मजदूरी करने के जाते हैं, 200-400 रुपये रोज़ के। रेंट का है अपना? है ये रेंट का है। रेंट का घर है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो डेली तुम जाती हो पुलिस स्टेशन वालों का रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? नहीं, वैसे तो ठीक है, कोऑपरेट करते हैं मतलब वो। अच्छा, मिसाल है जब तुम लोग जाते हो ढूंढने के लिए तो तुम उनकी गाड़ी में रह के करते हो या अपने मतलब आपके तहत जाते हैं? हम उनके साथ है, पर हम अपनी गाड़ी में। कन्वेंस किसकी होती है? कन्वेंस हम अपनी कन्वेंस में जाते हैं, SHO अपनी गाड़ी में जाते हैं। मतलब आप लोगों को वो गाड़ी वाड़ी मोबाइल में किसी में नहीं बिठाते? नहीं, उसमें नहीं लेके जाते हैं, हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं। तो फिर आप उनके साथ कैसे चलते हो? साथ ही चलते हैं, ये के साथ ही साथ चलते हैं। वो अपनी मोबाइल में होते हैं, हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं, बाइक। तो गलियों में जाके कैसे अनाउंसमेंट करते हो? कैसे पता चलता है कि? अनाउंसमेंट नहीं करते से जगह जगह, बस अभी तो सिर्फ हमने कैमरे ही चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, कैमरे चेक हो रहे हैं? चेक किए जा रहे हैं बस। जहाँ पे ये वाकया पेश आया, जाहिर सी बात है वहाँ बहुत लोग थे, वहाँ कैमरा अगर चेक होगा भी तो इतने हजूम में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। वो छोटी बच्ची। अच्छा, बोलती है बच्ची? जी बोलती है, नाम जानती है, माँ बाप का नाम जानती है, ताया चाचा का नाम जानती है, सबका ही नाम जानती है। जीनियस है इसका मतलब है, मतलब समझदार बच्ची है काफ़ी। पर ये कि अगर कोई इसको डांट देना मेरी बच्ची को तो वो सहम जाती है फ़ौरन। अगर कोई इसको पानी का नहीं भी पूछेगा ना तो बैठी रहेगी प्यासी, वो मांगेगी नहीं, वो नहीं मांगेगी। अगर भूखी भी बैठी रहेगी ना पूरा दिन पूरी रात तो नहीं मांगेगी। वो सिर्फ अपनी माँ से मुझसे ही बोलती थी, मम्मा मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मम्मा ये मैं हाथ धोने जा रही हूँ। वो सिर्फ मुझसे बोलती, वहाँ किससे बोल रही होगी वो मेरी बच्ची? अब ये देखें मेरी बच्ची किससे, आज 6 दिन हो गए, पनी उसने खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा, उसने पानी भी पिया होगा या नहीं पिया होगा, अपने कपड़े। मेरी बेटी जब शाम होती है लाइट जाती है तो मेरी बेटी सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है, नेकर पहनती है कि मम्मा मुझे तो गर्मी लग रही है, मम्मा मुझे मच्छर काट रहे हैं। वो तो अपर सूट पहनी हुई है मेरी बच्ची, डबल सूट पहनी हुई है, तो उसको क्या उसका हशर हो रहा होगा मेरी बच्ची का। मुझे ये इल्म नहीं है कि मेरी बच्ची किन के हाथों में है, किस जगह पे बैठी है, कौन से इलाके में, ये मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरी बच्ची कहाँ है। आज 6 दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते। जाती हूँ मैं पुलिस वालों के साथ, खुद जाती हूँ, अपने छोटे से बच्चे को लेके जाती हूँ मैं। रात दिन एक कर रही हूँ, रातों को नींद हमारी ख़राब हुई हुई है। मेरे मियाँ ना खाने के ना पीने के ना हमें खाने का होश है। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है उसके बगैर जब तुम लेटती होगी? जाहिर सी बात है मैम हमें तो नींद आती ही नहीं है मैम। हम पूरा रातों को आते हैं 12-1 बजे घर पे आते हैं, थोड़ी देर बैठते नहीं है तो हमारी आंखों में से आंसू जारे हो जाते हैं मैम कि सोने का टाइम है कि मेरी लाइट जाने वाली है कि मेरी बेटी कैसे सो रही होगी, खाना भी खाया होगा कि नहीं खाया होगा उसने। मैम आज 6 दिन होगा, वो भी टल गया एक तरह से। ये देखिए दिन टल गया, रात चालू हो रही है, 7वां दिन स्टार्ट हो, मेरी बच्ची का भी कहीं से पता ही नहीं चला मैम। मेरी छोटी बच्ची बीमार पड़ी हुई है,
बुखार उसको 101 बुखार हो रहा था कल सारा दिन। मेरी बच्ची उसको आयशा मम्मा मच्छी आयशा मम्मा उसको आयशा, पता है आयशा मिसिंग है? वो खेलती उसी के साथ ही, वो खेलती उसी 3 साल की बच्ची है छोटी है मेरी, वो खेलती है उसी के साथ। मम्मा आयशा लेकर आओ, मम्मा अच्छा, आयशा मैं को यहाँ से लेकर जरा आओ। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक से जब मस्जिद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। बस मेरी बेटी मेरे सामने आज ही आ जाए, मेरी बेटी मेरे सामने। बहुत ज़्यादा मैं रो रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी बच्ची छोटे बच्चों की वजह से बर्दाश्त नहीं करवा रही। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर। और यहाँ पर जो हम एक दुहाई ये माँ की आप तक लेकर आए हैं जिसकी बेटी 4 साल की एक इवेंट से 14 अगस्त के इवेंट से गायब हुई थी। और किस तरह गायब हुई थी स्टार्टिंग में इसने ही बता दिया, क्योंकि हमने क्यों हुआ, कैसे हुआ, बच्ची कैसे हुई, कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, इस पर कहानी नहीं खेल रहे। हम टू द पॉइंट इस वक्त बात कर रहे थे कि कैसे हुआ, ताकि इस वक्त हम उसकी तकलीफ को और ना बढ़ाएं और हम उस सोल्यूशन की तरफ जाएँ कि अगर किसी के पास भी वो बच्ची और ये प्रोग्राम ऑनियर होता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है प्रोग्राम शेयरिंग मारेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर वो वीडियो चले, उसकी पिक्चर चले, तो जिसके पास भी वो बच्ची कहीं नज़र आए तो आप लोग कंप्लेंट ज़रूर करें, पुलिस स्टेशन ज़रूर जाएं। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे भी आप बता रहे हैं कि आपने अपील की है कि जिसके पास भी बच्ची हो वो मिल जाए। अच्छा, मुझे बताओ, ऐसा वाक़या कभी आपके ख़ानदान में पहले हुआ? नहीं, हमारे ख़ानदान में इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जिस तरह के अभी वक्त और हालात चल रहा है, जिस तरह टीवी पर मीडिया पे हम लोग सुनते हैं ये बच्चे अगवा हो रहे हैं, या बच्चे स्कूल गया है वहाँ से गायब हो गया, बच्चे की गटर से लाश मिली है, ये आए दिन के वाक़े। अच्छा, यहाँ गटर वटर के वाक़े भी ऐसे होते होंगे यहाँ पे काफ़ी? ज़्यादातर तो मीडिया पर ही सुनते हैं, इस तरफ तो इतना देखा नहीं, लेकिन ये है कि बच्चे सुनने की होती है, कुछ ना कुछ खबरें मिलती रहती हैं। अच्छा, आप मुझे कुछ कह रही थी, अब मुझे आप बताओ। महविश, कुछ आप कह रही हैं, बोलो। मतलब तुम्हें लगता नहीं है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं खो सकती? कभी सोचा था जिंदगी में तुम्हें वक्त यहाँ ले आएगा? नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमसे जुदा हो जाएंगे? नहीं। तुम अपने मियाँ से इस चीज़ पे लड़ी तो नहीं हो? इन दोनों लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ घर में? क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जाहिर सी बात है, रोज़ाना आप थाले के चक्कर लगा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो फिजिकली भी टूटी हुई हो, फाइनेंशियली भी टूटी हुई हो, तो कुछ मसले मसाइल तो नहीं हो रहे घर में? असल में मैं उनसे कैसे लड़ूं, क्योंकि जो मेरा रुतबा है वो ही उन्हीं का रुतबा है। बाप है। जो मैं माँ तो वो बाप है, मुझसे ज़्यादा बाप की लाडली है वो। मेरे मियाँ की जान है, उसकी मेरी बेटी के अंदर ही है सारी, उस बेटी के अंदर जान है। सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी बेटी को ही करते हैं। मैं मारती तो प्यार उसको वो ही करते हैं। अच्छा, असगर को प्यार था उससे? बहुत ज़्यादा जान उसकी बेटी में थी, उसी बेटी में जान है उसकी। जो रो रो के अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के गले लग लग के वो रो रहे हैं, मेरे आगे नहीं रो रहे, जो मेरी बीवी वो नहीं करे। सही, बर्दाश्त नहीं होगा बीवी से। तो अजहर को अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, बहुत बच्चों से, चारों बच्चों से प्यार है, पर ज़्यादा जान उनकी उस बेटी में, उस बेटी में जान है। रात दिन एक किया, ना उनको खाने का होश है, ना उनको पीने का होश है, ना उनको सोने का होश है। बस हर वक्त आंखों में ये आंखें उनकी ये से, कहीं से उनको गूंज मिल जाए, कहीं से उनको गूंज मिल जाए कि इस जगह से मेरी बेटी मिल जाए, इस जगह से मेरी बेटी मिल जाए, कहीं से तो मेरी बेटी ढूंढ के ला दो। कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, किसके आगे हम हाथ नहीं जोड़ रहे, ये कहीं से तो हमें। अरे, जब तुमने कहा वहाँ ऐलान हुए थे, वहाँ पे सारे बासुक लोग मौजूद थे, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह आपने लिए हैं, उनमें से कई बात में आपके लिए किसी ने कोई मैसेज दिया या पुलिस को आगे इन्फॉर्म करवाया कि जी इस फैमिली को सपोर्ट करनी है बच्ची की ढुलवाने के लिए, इनको तकलीफ़ ना हो, इनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े थाने के? सर मैम, ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये तो पता नहीं है कि उनके यहाँ से सपोर्ट पैसे वैसे तो नहीं मांगे आपसे? कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं मांगे। अरे आपको प्यारी थी, आप तो उनकी नानी दादी की तरह हैं। आपको क्या कहती थी? आके बातें करती थी, सब उससे बातें करते थे, खुश होते थे उसकी बातों से। अच्छा, आपको क्या कहती थी? नाम लेती थी या दादी, नानी? नानी कहती थी। नानी कहती थी। तो आप उसको चीजी विची दिलाती थी टॉफी शॉप? हमारे घर में चीजें बिकती थी ना, बेचते हैं, हम अपने घर में लगाते हैं। ठीक है। तो वो खरीदने आती थी, लेने आती थी, फिर खेलने भी लगती थी। फिर सब बच्चियां हमारी है ना, बेटियां नवासियां, उससे बातों में लगती थी, उसकी बातें अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी। तो आपको तो बड़ा सदमा हुआ होगा इस बच्ची का। बहुत हो रहा है, अल्लाह बस मिला दे बच्ची को। आमीन आमीन आमीन। ये दुआएं कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं घर में भी हम। ये पड़ोसी है जी। हाँ। पड़ोसी अच्छा होना तो जिंदगी में आधे गम तकलीफें खत्म हो जाती हैं। बहुत हम वो करते हैं कि भाई
बच्ची मिल जाए बस है ना, रात क्योंकि दिन आंटी की आए बच्ची की नजर। जात है ना जरा थोड़ी मुश्किल, हाँ, थोड़ा मुश्किल दिमाग होते में हैं। वैसे डर सौ ख्याल सौ आते हैं। ख्याल आते हैं, पता नहीं अभी भी है ना, यही कह रहे पता नहीं किसके हाथ लगी है, अल्लाह किसके रहम, नहीं अल्लाह लगा। रहम। अच्छे अपने उसके हो जो है ना, सुन हाँ, के है ना इज्जत दे से संभाल ले। इज्जत से संभाल के वो दे जाए, उनके दिलों में रहम डालते हैं अल्लाह ताला। चले जी, यहाँ पे देखें जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी भी मैं कम कहूँगी, उनकी नानी नानी वो उसको कहती थी, नानी कहती थी, हाँ। चीजें उनसे लेती थी और फिर साथ वहाँ बातूनी बच्ची थी, बातूनी थी। बातूनी थी है। हाँ, अभी इनकी अम्मी छोड़ के गई थी हमारे घर, कहीं जा रही थी तो दोनों बच्चे खिड़की में खड़े होके खेल रही, बातें करे जा रहे हैं। हम भी है, मेरी बेटी बातें कर रही हूँ उनसे, उसकी बातें अच्छी लगती थी, अच्छी लगती थी, अच्छी लगती थी। छोटी सी थी ना, 4 छोटी साल सी के, चांदी तो बच्चे प्यारी, अच्छे प्यारे, 3, 4, 5 साल का बच्चा तो वैसे इतना खूबसूरत बहुत लगता है अच्छा। ना। कशिश इतनी थी बच्ची में, बहुत अच्छी कशिश थी, बहुत बातें प्यारी लगती थी उसकी। अच्छा जी, माँ भी नाजुक सी, बच्ची भी हाँ। प्यारी सी नाजुक सी, कशिश कह रही कशिश बच्ची थी। में भी बहुत थी। इसका जो बेटा है वो भी बड़ा प्यारा गुप्पू गुप्पू सा बच्चा है। मैं वही कह रही हूँ, उसने हालांकि इतनी मुश्किल में पर अभी भी उसने प्रॉपर उसको तैयार श्यार रखा हुआ है। तो ये माँ जो होती है ना, वो अपनी अपनी मुश्किल कहते हैं, अपना बिस्तर घिला भी हो तो सो जाएगी, लेकिन बच्चे के बच्चे के लिए है ना कहेंगे कि सूख जाए, देखती हाँ। रहेंगी सारी रात, क्या गीला है, क्या सूखा है, कैसा सो रहा है। ये आंटी या एक बिना- बात बताएं ज़रा, ये आप एक्सपीरियंस वाली औरत हैं, हम तो चलो हम वक्त के साथ साथ जब मेरी शादी होगी तब की बात ऐसी हुई भी है। ये बताइए ऐसा क्यों होता है, माओं के अंदर ये फीलिंग अल्लाह कैसे डाल देता है कि वो छोटी सी एज में शादी होती है और जब बच्चे हो जाते हैं वो इतनी बड़ी हो जाती है वक्त से बड़ी पहले कि वो हर चीज़ का ख्याल रख रही ख्याल होती है। रखती है। तो ये अल्लाह पाक का कोई अल्लाह की निज़ाम है। तरफ से निज़ाम है कि है ना, इतनी ममता होती है, इतनी वो होती है कि बच्चे जब होते हैं तो है अल्लाह, ना, देखिए आंटी के अभी कहते हैं ना जज्बात, हाँ, बोलते बोलते वो प्रॉपरली बात रुक गई, जो इनके एहसास थे वो आ रहे थे। और साथ में इस वक्त यहाँ पे इनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं। हम दोबारा सब से उसी मौजूद तरफ हैं। आ जाते हैं। अब बताओ तुम अपील क्या करना चाहती हो, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रोग्राम को और आगे लेके बढ़ेंगे, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे जी कहाँ तक चीज़ें पहुँची। अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मियाँ अभी इस वक्त कहाँ गए हुए हैं, अजगर कहाँ है? वो बच्ची को ही ढूंढने गए में, बच्ची को ढूंढने गए ढूंढने हैं। गए आज हैं। कौन से इलाके में निकले, पता है कुछ? अभी पता नहीं है बिल्कुल ही, बस ये पता है मेरे को कि ढूंढने के लिए निकले हैं कहीं ना कहीं से, तो मिल ही जाए हमारी बच्ची कहीं ना कहीं से। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो कि इत्तला तुम्हें आए कि वो तुम्हारी बेटी आ रही है। इंशाल्लाह, हैं? बस मेरी बेटी मेरे सामने आज ही आ जाए, मेरी बेटी मेरे सामने। बहुत ज़्यादा मैं रो रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरी बच्ची छोटे बच्चों की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरे रो के मैं जल्दी से किसी के आगे रो नहीं पा रही, मैं जल्दी किसी के सामने नहीं अपना जज्बात जाहिर ही नहीं कर पा रही। मैं किस तरह बर्दाश्त करूँ, मेरी रो रखी है, देखिए हालत बुरी हो रही है, मुझे खाने का मैं कैसे बोलूँ, मेरी तो छोटी सी बच्ची, मेरी तो माँ भी नहीं है जो मैं अपनी माँ से बोल के दिल का हाल अच्छा करो। ये कि अल्लाह ने मेरे भाइयों को मेरे सर का वो करा, तुम्हारे जो भाई मेरे है, भाई तुम्हारे- अल्लाह ऐसे भाई सबको सबको दे दे। अल्लाह, ऐसे भाई और भाभियाँ। मेरे एक उस पे मेरी भाभी रातों रात मेरे साथ हो गई, अरे अल्लाह मेरी कितने प्यार। जेठानियाँ मेरे चीचा नहीं छोड़ी है, मेरे साथ खड़ी रहती है मेरी जेठानियाँ। मुझे पता नहीं कि मेरी छोटी बच्चे को कौन संभालना है, मेरी बड़ी बेटी को कौन संभालना है। ये मेरी सारा दिन मेरे पास रहती है मेरी जेठानियाँ, यही घर में कहीं कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, पढ़ाई करवाती हैं। मुझे तो खाने का नहीं पता होता कि मेरी बच्ची को खाना कौन खिला रहा है। ये मेरी बच्चियों, बड़ी बच्चों, छोटे बच्चों को खिलाती हैं। मैं अच्छा, मैं बता रही हूँ, मैं ना बड़ा सब्र करके बैठी हूँ यहाँ पे। थोड़े से सब्र इसलिए करना पड़ता है कि अगर हम भी वैसे रो पड़े तो फिर प्रोग्राम कहीं से कहीं चला जाएगा और हमने आवाज़ बननी है इनकी। मैं अक्सर करती हूँ, मैं अक्सर ऐसी जगहों पे जाती हूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। मैं कहती हूँ मैं पत्थर की नहीं हूँ, मेरे अंदर फीलिंग है, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, माँ बहन भाई सब है, और मुझे उसी तरह तकलीफ़ होती है जैसे अपने घर में किसी के साथ कोई मसला हो गया। इस वक्त इसका रोना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के पास भी अगर आयशा असगर है, पिक्चर चल रही है, वो बच्ची आपके पास है, काइंडली उसको आप पहुंचा दीजिए पुलिस स्टेशन। खैर यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो उस प्यारे भाई को सामने लाऊंगी। इसने कहा मेरी भाई हीरा है, और अल्लाह सलामत रखे ऐसे रिश्तों को, ऐसे पड़ोसियों को, ऐसे रिश्तों को जिनकी वजह से आज ये सुकून में, इसको ये बेसुकूनी नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। हाँ, सिर्फ तकलीफ़ ये है कि आज बहुत प्यारी चीज़ इसके पास नहीं है। और बेटी की ज़ात के लिए माँ हमेशा डरती है, चाहे बेटी छोटी हो या बड़ी हो।
चाहे जब शादीशुदा ही क्यों ना हो, वो हमेशा माँ डरती है मेरी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद हम इनके भाई से मिलवाएंगे कि वो बेचारे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अपने काम छोड़ के बैठना आसान नहीं होता, आप काम करते हो घर चलता है। खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और अभी जाते जाते आपने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसे बिलबिला रही थी और उसने कहा कि मेरी तो माँ भी नहीं है जिससे मैं जाके रो सकूँ धो सकूँ, लेकिन इसने कहा मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। तो इस वक्त मैंने फ्रेम में इनके भाई भाभी को इसलिए बिठाया है कि वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए। कहाँ से आए ज़रा वो हम उनसे पूछेंगे और इस वक्त वो अपनी बहन के गम के लिए क्या बोलेंगे। और हम रब से तो सिर्फ यही दुआ करते हैं वो बच्ची जिसके पास भी वो खैरियत से वो पहुंचा दें। बाकी ये है कि हम सब चाहेंगे कि अपना फ़र्ज़ पूरा करें। जिसके पास भी अगर ये पिक्चर जाती है, प्रोग्राम जाता है या जिस तक ये बात जाती है कि बच्ची मिसिंग है और ये बच्ची मिसिंग है, तो वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों पे नज़र ज़रूर रखें कि घर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं और इस बच्चे की शक्ल कहीं उस बच्ची से तो नहीं मिलती। देखिए आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ इसलिए बनता है कि अल्लाह ना करे, अब हम पहले दुआ करते हैं अच्छे हाथों में, अल्लाह ना करे हमारे मुँह में खाक, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, हमारे मुल्क में लोग इतने भेड़ी हो चुके हैं, तो हमें अपने बच्चों को खुद बचाना है। ठीक है, तो मैं खैर पहले इनके भाई से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका नाम पूछ सकती हूँ? नवीद। नवीद, ये आपकी मिसेस? जी मेरी मिसेस। अच्छा नवीद, आप कहाँ से आए हो? मीरपुर खास से। मीरपुर खास से। तो सारे भाई वहीं रहते हैं आप लोग? जी हाँ, सारे 6 के 6 माशाल्लाह। एक कराची में रहता है। अच्छा, एक कराची में रहता है। तो इसकी शादी कितने अर्से पहले की थी? हैं? इनकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। चल अच्छा, 8-10 साल हो गए इसकी शादी को। तो आपकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ था? तकरीबन शादी हो गई थी तुम्हारी जब हुआ है? शादी के बाद 7 साल हो गए। अच्छा, शादी के बाद इंतकाल हुआ। शादी के बाद। तुम कौन से नंबर वाले भाई हो इसके? मैं इससे बड़ा हूँ। इससे बड़े हो? और बाकी जो भाई वहाँ है, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है आपस में? ये तो बड़ी तारीफ कर रही है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी चहीती बहन है। बड़ी बात है, भाभी बैठी हुई है बीच में और भाभी का मतलब है कि घर में खुशहाली है। बताओ सॉरी, जरा माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम पहले अस्सलाम। तो मैं कहूँगी थैंक्स यार, वरना थैंक यू भाभी की बात आके है, हमारी यूं बहन कर बेटी देती जैसे। हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो वाला सिस्टम नहीं है। आए अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आमीन। आपके घर में खुशियाँ बरकतें सब दे। आमीन, और जो आपके आमीन। बेबी हैं? बिल्कुल, मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भी माशाल्लाह। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। आई क्यूट। देखिए ये सब चीज़ें जो मैं भी इसलिए दिखा रही हूँ, ये बॉन्डिंग है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहन भाई है, ठीक है। और ये वो औरत है जो कहीं और से आई है, लेकिन इसने आके उस रिश्ते में दरार नहीं डाली। देखिए बहन भाई का रिश्ता तो ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन बात वही है कि बहन को भाई का पता होना चाहिए कि जी हमारी अब लिमिट्स यहाँ तक है और हमसे ज़्यादा हमारी भाभी का, कि अगर आपस में चीज़ें डिसाइड कर ली जाए ना तो कभी लड़ाई नहीं होंगी। अच्छा मुझे सिर्फ तुम बता दो, तुम कितने दिनों पहले यहाँ आई हो? हम तीसरा दिन है आज हमें। तीसरा दिन है जी, तीसरा दिन है। मेरे हस्बैंड भी मतलब छोटा मोटा काम ही करते हैं कोई। मैं पूछ मुझे बाइक दो देना, आप क्या करते हो? मेरी शॉप है मीरपुर खास में, किस चीज़ की? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक की। तो काम मुतासिर नहीं होगा? तुम बिल्कुल होगा। दुकान बंद करके जी आए हो? बिल्कुल होगा। तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ बहन का दुख? जाहिर सी बात है। है बिल्कुल। इसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ? कहाँ से बर्दाश्त होगा? ना वो खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं ये लोग। क्योंकि तुम्हारे भी हम खुद बच्चे इतने परेशान हैं, बता नहीं सकते आप। जब यहाँ से वहाँ थे अपने घर में तब भी हम सो नहीं पा रहे थे। जब हम 3 दिन हो गए वहाँ नहीं सो पा रहे थे, 3 दिन हो गए यहाँ पर, हम यहाँ नहीं सो पा रहे। अच्छा यहाँ तुम गए हो पुलिस स्टेशन गए हो अपने बहनों के बहुत साथ? चक्कर लगाए, कल भी उनके साथ थे पुलिस स्टेशन क्या में। बिहेवियर देखो, तुम 2 मर्द हो, घंटे वेट कर आया हूँ मैं वहाँ पर। 2 घंटे बैठ के आए हो, क्या नजर आ रहा है, क्या बिहेवियर है, क्या नजर आ रहा है कि जी कुछ ज़्यादातर तो बस रसूमियात हैं? पूरी की जा रही है, बातें ही हो रही बातें हैं। हैं? अब पूछ कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो है ना अगर आप किसी जगह पे शक है कि हाँ हमारी बच्ची यहाँ पर हो सकती है। नहीं तो बोलो, तो ये तो हम- किडनैपिंग वाला मसला ही नहीं है ना। हाँ। देखो नवेद की बात ये है कि ये किडनैपिंग वाला मसला नहीं है, नहीं है। ये मसला है कि उस भीड़ में किसी ने फायदा उठाया है। फ़ायदा उठाया है ऐसे ना? ही ऐसे ही। हम किसी को इल्जाम बाद में दे, जब ये गई थी तो ये किसी को बता के थोड़ी गई थी कि जी मैं घूमने जा रही हूँ, आज मेरे बच्चों को वहाँ से 14 अगस्त के हवाले से हाँ, गई उस थी। हवाले से घूमने गई थी। जैसे बच्चों को लेके अक्सर
हमारे घर वाले निकलते हैं, आप लोगों के वाले निकलते हैं, तो ये जो केस बनता है ये तो वो बनता है कि मिसिंग हुई है उस भीड़ में से। बिल्कुल तो ऐसे उस भीड़ में कोई कैमरे वैमरे कोई चीज़, सब ड्रोन वगैरह चले थे बाकायदा, उसमें वो उन्होंने कुछ फुटेज निकालने का बोला आपसे? उन्होंने फुटेज निकालने का तो कहा है कि उन्होंने 2-3 दिन के बाद जो है ना इसकी फुटेज वो हमें देंगे, तो हम जो है ना फिर आपको भी देंगे USB के अंदर, आप भी देख लीजिएगा कि अगर आपको कोई क्लू मिलता है, कहीं से कुछ नज़र आता है तो फिर हमें बताइएगा, हम खुद भी देखेंगे। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी ना कड़वी बात करने लगी हूँ, मुझे माजरत पहले इसलिए कि किसी के दिल दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इसलिए पहले हमने दुआ ये की, अजान भी बीच में हुई, सब कुछ हुआ, तुम भी दुआ मांग रही थी कि बच्ची मिल जाए। अल्लाह ना करे आजकल के जो हालात हैं और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल आप ज़हनी तौर पर अपनी बहन को तैयार कर सकते हो उस बात के लिए? अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसा तो खैर कुछ नहीं होगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक वो सही सलामत सेहत और आफियत के साथ वो अपने घर आ जाए बच्ची। हमारी तो ये दुआ है, हमारी कोशिश भी, हमने इस बारे में भी सोचा नहीं है कि नहीं बच्ची सोचा, जो है ना, नेगेटिव सोचा ही नहीं, नेगेटिव सोचा ही नहीं हमने। हमारी सोच है कि हमारी बच्ची मिल जाएगी। हमें बच्ची ऐसा मुश्किल लगता वक्त आप लोगों पे आया है, हुआ हमने है। देखा हमारे जहन में, जिस तरह से अभी आपने कहा, ऐसी बातें आ रही हैं, कई सारी बातें बहुत आ रही बातें आती हैं हैं। कि हमारे कराची के अंदर गटर्स वगैरह खुले हुए होते हैं, बच्ची वहाँ पे भी गिर सकती है, उसको भी काफ़ी जगहों पे इतने गहरे गड्ढे हैं। नवेद देखो, बात सुनो, तुम खुद भी बच्चों वाले हैं, हम तो गटर की बात बाद में करते हैं, पहले तो उसके ये कहते हैं कि अलावा- हमारे यहाँ अक्सर गटर टाइप के लोग घूम रहे हैं, जो गंदे दिमाग के लोग हैं। हम तो गटर की ऐसा ही बात है, तो बाद ऐसा में भी है। करेंगे। इस तरह के वाक़यात भी होते हैं काफ़ी सारे, हमें देखने को। गंदगी बहुत है, तो हम अपने स्पेशली अपने घर के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल। हमेशा ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे सेफ बच्चों रहें, को जहाँ उनसे भी रहें, हाँ उनसे सेफ रहें। जो गंदी नज़र के लोग हैं ना, अल्लाह ताला बस हर बेटी को, मैं आमीन, मेरी दुआ है आमीन। हर बेटी को, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, लेकिन हर बेटी को महफूज रखें उन नज़रों से। कोई मैसेज देना चाहते हो? सर कैमरे आपको देख रहे हैं, आप दोनों मैसेज हमारी बस रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी अगर वो हमें देख रहा है तो रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि बहुत डिस्टर्ब है, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, प्लीज़ हमारी बच्ची दे दें। एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें कि हमारे पास है, हम खुद लेने आ जाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे इस बारे में कि आपने हमारी बच्ची रखी हुई है, किस तरीके से रखी हुई है, किस तरह से उठाई, या आपने मोहब्बत में उठाई कि हमारे पास जो है ना बच्ची को मतलब अक्सर प्यार लोग करने के लालच हवाले इसलिए से। उठा लेते हैं, इनकी औलाद नहीं होती, उनको इस भी तरह बच्चे से की भी- लालच होती है, जी हाँ, लेकिन इस हम तरह की भी नेगेटिव नहीं लालच सोचते। होती है। अक्सर हमने देखा है, अक्सर वो बच्चे जो मतलब लोग माँ बाप छोड़ के चल जाते हैं, वो मैंने अच्छे घरों में पलते हुए देखे हैं। और मैं दोबारा से तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी नॉलेज, तो उस वक्त तुम अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहो किसी हवाले से, क्योंकि हमारी जो फरियाद थे वो लोगों तक पहुंच चुकी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो, सेफ अपने मेरे घर पर वापसी आ जाए। जिसके पास भी है उसको वो सही सलामत मेरे पास लेकर आ जाए। अगर मेरे पास नहीं लेकर आ रहा है तो थाने, किसी भी थाने पे जना भी ले जाए, किसी भी थाने पे ले जाए उसको, वहाँ जाके बस मेरी बच्ची को छोड़ एंट्री कर करा आ दे, जाए, एंट्री करा दे मेरे, मुझे पता चल जाएगा, मैं खुद चले जाऊँगी उसको लेने के लिए। बस आवाम से ये अपील है मुझे। अच्छा जी, ये मैं ज़रा थोड़ा सा, ये आप लोगों के पास ही विंडो में चल जाएंगी, ये प्रॉपर बच्ची की पिक्चर इसमें लगी हुई है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है, ये भी साथ हम मेंशन कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वो है जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को भी बच्ची किसी के पास भी नज़र आए, क्योंकि जिसके पास बच्ची है वो अभी तक बेहिस है, जिसने इंदराज नहीं कराया, जिसने पुलिस स्टेशन आके नहीं बताया कि वो बच्ची उसके पास है, इसका मतलब ये कि उसका भी ज़मीर जागा नहीं है, जिसको जगाने की ज़रूरत है। और लेकिन जगाने के लिए कहता है ना, रब कहता है कि आसानियाँ इंसानों के लिए पैदा करो, इंसान को इंसान का वसीला बनाया गया है। फरिश्ते जो हैं, ठीक है, हमारे लेफ़्ट राइट हैं, वो हमारे अमाल, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब लिख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो एक दूसरे के दुख सुख का साथी है। तो अगर ऐसे लोग जिनको हदायत नहीं आ रही है, वो लोग नहीं बताना चाह रहे, और आप लोगों को लगता है कि फ़लाँ घर में फ़लाँ जगह कोई बच्ची इस तरह की है, तो काइंडली आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि आयशा असगर अपने माँ से आके मिले। जहाँ पर जैसे ये जा रहे हैं ना, हाँ। इंफॉर्मेशन मिलती है, ये जाते हैं हाँ। ढूंढने के लिए, तो जिस बाइक पे जाते हैं वो बाइक भी इनकी अपनी नहीं है, फ्रेंड की लेकर जाते हैं। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, जब कुछ काम भी ही नहीं, नहीं माली है, तौर पर भी और और ज़हनी फ्यूल तौर पर। 300 तक पहुँच चुका है। आप सोचें अगर वो चक्कर लगाने के लिए जाते तो पूरा चक्कर भी उनका 1000 रुपये का होगा। बिल्कुल 800-900 का फ्यूल डला के उसको
बच्ची को रोज़ाना ढूंढना है। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हम माली तौर पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और जहनी तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लोग हैं। प्लीज़ चलें जी, यहाँ से हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। यहाँ हाथों में हाथ है और बहुत सारे लोगों की दुआएं इस वक्त इसके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है इसके बहन भाई इनके साथ हैं, इसकी भाभी, इसकी फैमिली, इसके पड़ोस वाले सब इस बच्ची के लिए, इस लड़की के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इसकी बेटी को इससे मिला दे। और मैं उसकी पिक्चर्स बड़ी प्यारी सी, जैसे खुद प्यारे से माशाल्लाह, सारी फैमिली प्यारी प्यारी सी है। छोटू हमने स्टार्टिंग में यहाँ जब बैठा था मैं उसको देखी थी, गुप्पो सा बेटा, तो इसने बड़े प्यार से अपने बच्चों को पाला है। तो बस हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से मज़ीद आएंगे तो पुलिस स्टेशन मिलेंगे और दुआ करते हैं कि ये मसला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस वक्त जो हम प्रोग्राम आपके पास लेकर आए हैं, पेश कर रहे हैं, वो एक माँ की दुहाई है। और माँ ने स्पेशली हमें जो कॉल करके उनकी फैमिली ने बुलाया था, उन्होंने बुलाया था कि जो बच्ची मिसिंग हुई है उसके ऊपर एक प्रोग्राम हम करें। और हम सब ने वहाँ पे भी दुआ की थी कि जो आयशा असगर, जो बच्ची 4 साल की है और जो लापता हुई थी 14 अगस्त को, और ये आज 7वां दिन बल्कि शुरू हो जाएगा जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैं सोचर बाज़ार के थाने में मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमने जो बात प्रॉपर्टी पुलिस वालों से जो होती है, SIO साहब से बात भी कर ली और बाकी की टीम भी हमारे साथ बैठी थी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इनके नहीं है उसमें कि हम इनके कैमरे में लेकर आए, तो हमारा भी काम बनता है कि हम इनकी बात सुनने के बाद वो आप तक पहुंचाएं कि जी ये हुआ है। खैर, प्रॉपर हमें ब्रीफिंग दी जा चुकी है। मेरे हाथ में इस वक्त पेपर है और ये पेपर जो है वो पेपर नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ नहीं। इस पेपर में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इन लोगों ने अपनी कौन कौन सी चीज़ें की है, कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं, किस किस तरीके से उस बच्ची को तलाश किया जा रहा था। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब बच्ची 14 अगस्त की रात को, जब शाम को ये वाक़या पेश आया है, तो वहाँ पर एक जलसा हो रहा था। जलसे में ये जब ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद जो फुटेज थी, फुटेज के लिए पुलिस वालों ने जो करीब के जो कैमरे थे वो प्रॉपरली देखे क्यों कि बच्ची का मामला था। इन्होंने ये भी बोला कि जी हम लोग जब इस तरह का कोई काम कर रहे होते तो हम ये नहीं सोचते कि जुर्म छोटा है या बड़ा है। हमारे लिए मसला होता है, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल का हो। कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अपनी फरियाद लेके आता है तो वो प्रॉपरली उसको वैसे ही हैंडल करते हैं। खैर, बताऊँगी कि इन्होंने अपने लिहाज से जो ब्रोशर्स थे, जो पम्फलेट थे, वो इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पर दिए, जिसमें उन्होंने ईदी, छिपा और यहाँ पे रोशन हेल्पलाइन और इसके बाद CPK कमांड कंट्रोल थाना सोल्जर बाज़ार का जो अलग कैमरे जहाँ पे नफ्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने एप्लीकेशन दिए कि ताकि वहाँ के कैमरे भी प्रॉपरली देखे जा सकें। उसके साथ जो उसके अलावा जो उसके हदफ में आते थे, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो जगहें थी वहाँ जाके स्पेशली उनकी फैमिली को बिठाकर वो कैमरे दिखाए गए हैं। लेकिन मसला ये कि बच्ची जो है ना वो 4 साल की है और जब वो फुटेज जो उन्होंने देखी है, वो फुटेज में बच्ची प्रॉपरली कहीं से भी शो नहीं हुई क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। खैर, इस वक्त यहाँ आने का रीज़न ये था कि हम इनसे पूछते कि जी बच्ची की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। जो आयशा असगर है उसको, उसके वालिदैन को क्या वो बच्ची अल्लाह करे ज़िंदा मिलेगी। तो यहाँ हमें फाइनली बड़ी अच्छे वे में इन्होंने जवाब दिया, प्रॉपरली हमें बताया। इस वक्त अभी भी सारे लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जब मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ जी आप बात नहीं करेंगे, हमसे तो फलां शख्स ने बात की थी। उन्होंने कहा था जी जो आपसे बात करता है उनको परमिशन होती होगी, हमें परमिशन नहीं है। आप जाके SSP साहब से या SHO साहब से परमिशन लिया है। तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उनके ख़िलाफ़ जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। प्रॉपरली आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ इस वक्त। ये तमाम चीज़ें उन्हीं की ज़मानी मैंने आप तक पहुँचा दी कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपने लिहाज से जाके ये पेपर पहुँचा दिए ताकि वो बच्ची अल्लाह करे कहीं मिसिंग हो जाती है, कहीं ईदी में है, छिपा में है, अंसार बनी है, ऐसे जो जितने भी ट्रस्ट बने हुए जहाँ पे अक्सर होता है बच्चे मिसिंग हो जाते हैं और लोग जाके वहाँ छोड़ देते हैं। तो वहाँ जाके भी इन्होंने लाजमी बच्चे की तस्वीरें, नंबर लिखवा दिए ताकि वहाँ अगर कोई छोड़ जाता है तो वहाँ से वो बच्ची मिल सके। बाद में भी थोड़ी सी बात ये भी करते हैं कि पुलिस वालों का कहना ये भी है, SIO साहब का कहना ये भी है कि हम भी बच्चों वाले हैं और हमारे अंदर भी वही फीलिंग है जो एक माँ और बाप के दिल में होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्ची का जो वाक़या पेश आया 14 अगस्त की रात को, हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे और एक माँ अपने दिल की दुहाई दे रही थी, रो रही थी। और यहाँ पे माँ को भी कसूरवार नहीं कहूँगी, ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर नीचे अगर बच्चे हो जाते हैं तो माँ बट जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान उसका बटा, उस ध्यान में बच्ची मिसिंग हो गई। अच्छा, फिर वो कह रही है कि बच्ची मिसिंग हुई है, अगवा नहीं हुई, क्योंकि अगर अगवा कोई करता तो इतने क्राउड में
हम सबका ये अभी मशवरा हम लोग बैठे हुए थे कि क्राउड में बच्ची चीखती चिल्लाती तो इतने सारे लोग होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है जो बच्चे को किडनैप कर रहे हो। तो बच्ची अगर किसी के साथ गलती से चली भी गई है और वो किसी के पास भी है तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है आयशा को उसके घर तक पहुंचा दें, थाने तक पहुंचा दें, उस इदारों तक पहुंचा दें, जो भी नंबर हमारे अभी ऑफिस का नंबर भी चल रहा होगा वहां तक पहुंचा दें ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। खैर यही बताना था इस वक्त, यहाँ से मैं इजाज़त चाहूँगी, बाकी की बातें ज़रा आपसे बाहर करेंगे। लेकिन आज जैसे कि आपने देखा अभी मैं अंदर मौजूद थी और हमने अंदर प्रॉपरली जो हमारी बात हुई वो मैंने आप तक पहुँचा दी। अच्छा ये बात मेरी नहीं थी, हम यहाँ जब आए थे तो SIO साहब से हमने प्रॉपरली बात की थी, कैमरे के आना नहीं चाहते थे वो सामने, जिसके बिहाफ पे हमने वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई है कि कहाँ कहाँ आयशा अजगर नाम की जो बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन है पहुंचा दी गई है, कहाँ कहाँ उसके पैम्फलेट छप चुके हैं। अच्छा पुलिस वालों का कहना ये है, इस वक्त मैं सोजर बाज़ार के थाना के अंदर खड़ी हूँ, उनका कहना ये है कि हम अपने बिहाफ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं, साथ साथ वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनके वालिदैन को तसल्ली होगी वहाँ वहाँ जाया जा रहा है। यहाँ तक कि वो झुग्गियाँ जहाँ पे अक्सर उनको होता है कि जी हमारे बच्ची को शायद वो झुग्गी वाले उठा के ले गए हैं या फलान जगह ले गए, तो पुलिस वाले उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ तक भी उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा तमाम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखा दी कि 14 अगस्त को किस तरीके से ये बच्ची अपनी माँ से मिसिंग हुई। ना तो ये किडनैपिंग वाला वाक़या है, ना ये ऐसा वाक़या है कि कोई दुश्मनी का यहाँ पे अंतर आपको नज़र आ रहा हो। ये वाक़या है लापरवाही का, ये वाक़या है थोड़ी सी गफलत का, ये वाक़या है थोड़ी सी कहते हैं ना केयरलेस का। बस थोड़ा सा उसने माँ ने गफलत पलटी और थोड़ा सा वो टर्न हुई अपने दूसरे बच्चे की तरफ और पीछे से वो बच्ची शायद खुद ही निकल गई और निकलते निकलते हजूम में कहीं भीड़ में वो खो गई। यहाँ पे तो मैं खैर इसको यही कहूँगी, लेकिन हमें पुलिस ने बोला है कि इंशाल्लाह इस मसले को, इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और अगर इस केस हमारे प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले ही सॉल्व हो जाता है, अल्लाह करे ऐसा हो, तो हम इसमें उसको भी लाजमी शामिल करेंगे ताकि उसमें दिखाए कि किस तरीके से यहाँ के जो पुलिस एहलकार है, SIO साहब है, वो पूरी टीम है इस वक्त इस पर मेहनत कर रही है और किस तरह से उनकी मेहनत रंग लेकर आई है। खैर जाते जाते आपको ज़रूर बताऊँगी कि हमारे प्रोग्राम का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो इसलिए चल रहा होता है अगर आप कोई भी ऐसी स्टोरी कवर कराना चाहते हैं, आवाम की आवाज़ ऊपर इदारों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, पुलिस आपकी नहीं सुनती, या आपको लगता है कि किसी का चेहरा बेनकाब करने से बहुत सी ज़िंदगियां और बच सकती हैं, तो आप काइंडली हमारे पेज पर यानी मुजिब खान के पेज पे कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और मेरी पूरी टीम को यानी कि बुज़े और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।